आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है। भगवान ने कहा क्या बात है माँ, बुआ क्या बात है? बोले नहीं नहीं, आज मैं प्रणाम करूंगी तुझे, तू ब्रह्मा है ना। बोले ऐसी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे अरे मैं तो आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, मेरा तो कर्तव्य है। बोले कर्तव्य की बात मत करो कैसो, कर्तव्य सुनना चाहते हो ना तो कर्तव्य तो मुझे करना चाहिए, उपकार तो मुझे देना चाहिए आपको। और आपको याद है, अरे जब बीच जंगल में, बीच वन में मेरे पति की मौत हो गई और मेरे पुत्रों को कोई सहारा देने वाला नहीं था, मेरे पति पांडवों के मौत में, मृत्यु में महाराज देश देशांतर से राजा आए, सबने शोक व्यक्त किया। यहाँ से तो हस्तिनापुर से महाराज भीष्म भी गए, धृतराष्ट्र महोदय भी गए, परंतु धृतराष्ट्र आते आते कहा कि भाभी अभी समय ठीक नहीं है, आपको कुछ दिन तक वन में रहना पड़ेगा। और जब इतना कहने के बाद 4 दिन के बाद में सारे अपने अपने नगर में लौट गए। उस वन में कौन थे? सिर्फ मैं थी और मेरे 5 पुत्र थे। मेरे बेटे मुझसे पूछते थे कि हम राजा के पुत्र होकर के क्या हमारे जीवन में ऐसी ही पैधव्यता है क्या हमारे जीवन में बन ही रहेगा क्या हमारे भाग्य में मां सिर्फ बन है? तो मैं पेड़ों से लिपट लिपट करके रोती थी, हे विधाता तूने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है। और याद रखना मत कर, मैं हूं ना, क्यों ना तुझे प्रणाम करूं मैं। अरे मेरे पुत्र को विष भरे लड्डू दिए गए और इतना भला हल विष था कि मेरे पुत्र यदि खा लेता ना तो तुरंत प्राणांत हो जाता, परंतु आपने उस लड्डू में ऐसी शक्ति भर दी कि 10,000 हाथियों का बल हो गया। अरे प्यारे क्यों ना प्रणाम करें आपको याद रखना, भक्त तो आपको बहुत मिलेंगे पर कुंती मैया की तरह नहीं। अरे पारिवारिक भक्त कुंती मैया का वात्सल्य मिश्रित दास्य भाव है साहब, क्यों ना प्रणाम करें आपको। जब भी मेरे ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूटता था, कोई नहीं आता था, कृष्ण सिर्फ तू आता था और मेरा हाथ पकड़ करके कहता था, बुआ तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, क्यों ना प्रणाम करें। आपका इतना उपकार है, कृष्ण याद है आपको, हम लाक्षागृह में हम सब जल करके भस्म हो जाते, परंतु आपने हमें हमारी रक्षा करी, क्यों ना प्रणाम करें आपको। कृष्ण यदि मेरे पुत्र वधू की इज्जत चली जाती, द्रौपदान हो गया होता, चिरहरण हो गया होता, तो हम सब के सब मारे जाते, हम किसको अपना मुख दिखाते। पर ऐन वक्त पर वस्त्र अवतार लेने वाले क्यों ना आपको प्रणाम करें। आपको याद है कि जब बड़ी सभा में दुष्टक्रीड़ा में छल किया गया हमारे साथ में और आकर के हमसे सब कुछ जीत गए, दुर्योधन आदि, उस छल के द्वारा द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया गया। दुशासन पकड़ करके लाया और लाकर के भरी सभा में महाराज केशव को पकड़ करके द्रौपदी को खड़ा कर दिया गया। दुर्योधन कहता है कि मैं देखूं तो ये दासी कैसी है, इसको निर्वस्त्र कर दिया जाए। परंतु याद रखना उस समय में तो द्रौपदी सबके पास में गई, रोते रोते महाराज धृतराष्ट्र के पास में गई, गांधारी से कहा, हे राजमाता मैं आपकी पुत्र वधू हूं, आप तो नारी का कष्ट समझ सकती हैं, आप मेरी रक्षा करो ना। मानव गांधारी कहना चाहती है, मेरा बेटा जिद्दी है, तू ही मान जा। अरे तेरा बेटा जिद्दी है तो क्या किसी की कोई इज्जत नहीं है क्या? धृतराष्ट्र के पास में जाती है, दुर्योधन व्यंग करता है, हंसता है, अरे तूने ही तो कहा था ना कि अंधों के अंधे होते हैं, हम तो अंधे हैं, कौन देख रहा है, मान जाओ ना। कर्ण कहता है 5-5 की तो पहले से हो, 1 की और हो जाओगी तो क्या हो जाएगा। आज द्रौपदी दहाड़ मारती है, उस समय जब मैंने तुझे अंधा कहा था ना, तब तू और तेरा मामा था, आज पूरी सभा और पूरा विश्व सुनेगा, तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरा ये पितामह अंधा, तेरी मां गांधारी अंधी, तेरी इन अंधों की सभा में पूरी सभा अंधी, परंतु इन अंधों की सभा में मेरे 5 पति अंधे। पर याद रखना मेरा कृष्ण अंधा नहीं है, वो जरूर आएगा और तुमसे बदला लेगा।
मेरी अंशुमन भीगे सारे, आ जाओ मेरे बाके बिहारे, मेरी अंशुमन भीगे सारे, आ जाओ मेरे बाके बिहारे। मैं तो पांच पति की नारी, पर आज जुए में हारी, मैं तो पांच पति की नारी, पर आज जुए में हारी। और वास्तव में जो समाज है ना, हमारी इज्जत को भी उतारना चाहता है, हमें भी नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए हे माताओं, दोनों हाथों को फैला करके कहो, हमारी इज्जत को बचाने वाले हैं द्वारकाधीश। मैं तो पांच पति की नारी, आज जुए में हारी, मैं तो पांच पति की नारी, आज जुए में हारी, पर आज जुए में हारी। दुशासन दुशासन खींचे सारे, दुशासन खींचे सारे, आना मेरे बाके बिहारे, दुशासन खींचे सारे, आजा मेरे बाके बिहारे। याद रखना, आप भगवान को पुकारना चाहते जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। मैंने पच्चे रंग जय हो, पच्चे रंग जय हो, पच्चे रंग सारी सारी, पच्चे रंग सारी सारी, आ जाओ मेरे बाके बिहारे, मैंने पच्चे रंग सारी सारी, आ जाओ मेरे बाके बिहारे। दोनों हाथों को फैला करके भाव के साथ बरसे तेल लगाए, दुष्टों के मार मिटाए, हम बरसे तेल लगाए, तेल लगाए, दुष्टों के मार मिटाए, हम बरसे तेल लगाए, दुष्टों के मार मिटाए। क्या हुआ? दुष्टों के मान मिटाए, दुष्टों के मान मिटाए। कितना दयालु है, क्या कर दिया देखो। साड़ी में जय हो, साड़ी में छिपे मुरारे, साड़ी में छिपे मुरारे, आ गए मेरे बाके बिहारे, साड़ी में छिपे मुरारे, आ गए मेरे बाके बिहारे, साड़ी में छिपे मुरारे, साड़ी में छिपे मुरारे, आ गए मेरे कुंज बिहारे।
प्यारी, आ जाओ मेरे कुंज बिहारी, मेरी अश्रुओं की सारी, आ जाओ मेरे। दुशासन खींच रहा है, दुशासन खींचता जा रहा है, परंतु याद रखना द्रौपदी के हाथ जुड़ गए। माता ने पुकारा, मेरी अश्रुवन आ जाओ मेरे। ये द्रौपदी माता भर की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है। देखो क्या कह रही है, आज अकेले नहीं हूं मैं तो 5 पति की नारी, दुशासन खींचे सारी। और क्या कहा कि जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। याद कराना चाहती है द्रौपदी मैया कि क्या किया था। एक कथा आती है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ ना युधिष्ठिर जी का, तब अश्वत्थामा और सारे लोग आए, शिषपाल वगैरह, तो सबसे बाद में पूछा गया कि सबसे पहले है बड़ा से बड़ा कार्य भी किसने किया है और खाने वाले पत्तल भी इन्होंने उठाए हैं। आप एक काम करो, इनकी पूजा हो। और जैसे पूजा होने वाली थी ना, तो शिषपाल आ गया और बहुत गाली दिया। अरे इस ग्वाले की पूजा कराना है तो भीष्म पितामह की कराओ ना, और यहाँ भी कई व्यास जी हैं उनकी कराओ, इस चोर की पूजा कराने से क्या मिलेगा आपको। परंतु याद रखना, जैसे गाली देना चाहा ना महाराज दाऊद दादा उठ गए कि अभी इसका हल से गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। भगवान ने कहा दाऊद दादा, अरे मैंने इसकी माँ को, अपनी बुआ को वचन दिया है, 100 गालियां इसको माफ करूंगा। बहुत बुरा लगा। अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठा लिया। अर्जुन को भी भगवान ने रोका, पितामह की तो प्रियतम है ना, तुरंत उठा लिया धनुष, सभी मार दूं ऐसे। बोले नहीं पितामह, इसे मत मारो, इसको मैंने वचन दिया है, 100 गालियों का तो आशीर्वाद है, इसे मत मारो अभी। परंतु जब इसने सुन लिया कि भगवान ने कहा 100 गाली देना था, तो 5 मिनट में इसने दो ही मिनट में खत्म कर डाले। देख तुझे 100 की बात करी, 100 हो गया, 101 भी हो गई, 2 भी हो गई, 8 तक हो गई। भगवान ने सोचा हो सकता है ये मेरे नाम का गाली देकर के पूरा माला ही कर ले, क्योंकि इसे तो मैं मुक्ति ही करूंगा। और बाद में जब नहीं माना ना, तो भगवान ने उंगली दिखाई, अंदर अंदर सुदर्शन फड़फड़ा रहा था उंगली। भगवान मुट्ठी बांधे थे, जानते थे हाथ खोला सुदर्शन अपने आप जाएगा, और जैसे उंगली दिखाई सुदर्शन जा करके गले को काट दिया। परंतु लौट करके आया जब सुदर्शन, तब महाराज जैसे उंगली में धारण किया, उंगली से थोड़ा सा रक्त निकला गया। याद रखना, हमेशा सुदर्शन भगवान चलाते हैं, कभी नहीं रक्त आया। आज लीला है ना प्रभु की, जैसे रक्त निकला 16,000। महाराज पूरी धरती की रानी थी, उसने अपनी बनारसी सतरंगी साड़ी, बेशुमार साड़ी फाड़ी और भगवान के बांध दिया। कृष्ण ने कहा, अरे कृष्णा, द्रौपदी क्या बात है बहना, इतना ज्यादा तो घाव नहीं था जो आपने इतनी बेशुमार साड़ी फाड़ दी। तो पता है द्रौपदी ने क्या कहा, कृष्ण तेरे रक्त से बढ़कर के मेरी साड़ी नहीं है, तुझसे बढ़कर के ये साड़ी है, नहीं तेरे लिए तो हम पूरी साड़ी फाड़ डालेंगे। तब कृष्ण ने हाथ सर में हाथ रखा, कहा बहन आज तूने देरी नहीं किया, कल बस पुकार भर लेना, मैं तेरे में देरी नहीं करूंगा। इसलिए भगवान आए। कहना चाहती, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने 5 रंग साड़ी फाड़ी। और भगवान को एक बात और है, एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी को इन्होंने निमंत्रण दिया, तो दुर्वासा जी गंगा स्नान करने गए। कहने का अभिप्राय ये है, यदि हमारे हृदय के अंदर कभी दान भावना आए ना, उसको दबाव नहीं, तुरंत दे डालो। पूरा नहीं दो तो थोड़ा बहुत तो दे ही दो, क्योंकि दान करे से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है, और वो दान आपका कहीं न कहीं। जैसे महाराज दुर्वासा जी आए, गंगा में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए, उनकी लंगोटी बह गई। अब 1 घंटे हो गए, द्रौपदी जी देखा, पूछा पिताजी बाहर आइए ना, क्या बात है, शरीर नीला पड़ गया। बोले बेटी मेरा तो अधो वस्त्र बह गया, मैं कैसे बाहर आऊं, साड़ी को फाड़ा दिया। पिताजी आप ये मेरी साड़ी का टुकड़ा पहन करके बाहर आ जाओ।
जैसे दुर्वासा जी बाहर आए, दोनों हाथों को रख दिया, बेटी आज तूने मेरी लज्जा बचाई है, कल को तेरी लज्जा कृष्ण बचाएगा। दो दो आशीर्वाद। पुकार नहीं है द्रौपदी, पर जब पुकारा ना भगवान ने भी वही किया कि अंबर से बेल लगाए, दुष्टों के मानो मिटाए, दुष्टों के मान मिटाए। पांडवों के सर तो झुके हुए थे ना, परंतु साड़ी में छिपे मुरारी आ गए मेरे कुंज बिहारी। अब वो 10,000 हाथियों के बल वाला अस्वस्थ महाराज दुशासन साड़ी को खींचता खींचता चकनाचूर होकर धरती पर गिर पड़ा, परंतु साड़ी नहीं खत्म हुई। हमारे महात्मा कहते हैं साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। समझ में नहीं आया? किसी ने कहा कृष्ण यदि ये साड़ी खत्म हो जाती तो क्या करते आप? बोले मैं इसको 10,000 मीटर साड़ी दिया हूँ, आपको पता है, और इतना भी यदि खींचता ना तो और देता इतना, और देता इतना, फिर भी देखता नहीं खींचता जा रहा है ना, तो मैं 16,108 रानियों की वस्त्र भी दे देता अपनी बहन को, और यदि उसमें भी खींचता तो जितने महात्मा हैं सबके भगवे जितने भी कपड़े सब दे देता। पर इतने में भी यदि दुशासन नहीं मानता तो मैं अपना पीताम्बर दे देता, और यदि मेरा पीताम्बर से भी नहीं मानता ना तो उसे मार देता। फिर पर मैं अपनी बहन की रक्षा करता, अपने भक्त की रक्षा करता। और महाराज इस प्रकार प्रणाम करना चाहा। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, तो बुआ बताओ आप क्या चाहते हो? बोले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। और देखो कुंती मैया ने कैसे प्रणाम किया। कहा नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरमो प्रगटे परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। या ध्यान से सुनना है। यदि हमारा ऐसा भाव हो जाए कि हम कुंती मैया की कथा सुनते सुनते हमारा भाव कुंती मैया हो जाए, पितामह की कथा सुनते सुनते हमारा भाव ही पितामह हो जाए, हमारे जीवन का सर्व से ही बड़ा पुण्य समयवती होगा। और मैं आपकी बात बताऊं, मेरा भी यही भाव है ना कि आप शुद्ध भागवत सुनो। मेरा तो प्रयास ही रहेगा कि आप टाइम से आते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, और भाव से सुनो, एक भी ऐसा कुभावना आ जाए। वरना आपको पता है हम भी चाहे ना तो आपको 4 घंटे चुटकुला ही सुनाते रहे, भजन ही गवाते रहे, तो क्या होगा? ऐसा मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप जाओ ना। अभी अभी मैंने आपको देखा कि आपने अंदर जाकर के मेरे पुत्र वधू की गर्भ की रक्षा करी और सामने मेरे पुत्रों की रक्षा करी। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। भगवान नहीं बोले, फिर भगवान से प्रार्थना किया नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कमल के समान नेत्र वाले, हे कमल के समान मुख वाले, हे कमल के समान अधरों वाले, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। और वास्तव में हमारे राम प्रभु की भी तो तुलना है ना कमल से। किसने कहा कि एक बात बताओ, भगवान की तुलना कमल से क्यों करते हो? तब कहा कि ब्रह्मा जी ने जितनी सृष्टि का निर्माण किया ना, वो तो सबने ब्रह्मा जी ने बनाया, परंतु कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी कमल से हुई है। तब हमारे भक्त भगवान की उपमा कमल से करते हैं। और आपने सुना भी होगा नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजार श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। और महाराज जब ऐसी प्रार्थना करी ना, तब भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब कुंती मैया को लगा कि मैं तो भगवान की नहीं, भगवान की भक्तों की प्रार्थना करो, तब बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे।
तब महाराज प्रार्थना किया, क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बताओ बुआ क्या चाहिए आपको? बोले हे कृष्ण, आप यदि मुझे देना चाहते हो ना, कैसे आप कहना चाहते तो देखो कितना अच्छा कहा, कितनी अच्छी बात कही। कहा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता। आपके मामा कंस ने जब आपकी माँ को दंड दिया, कारागार में डाल दिया, इतना कष्ट दिया, आपने अपनी माँ को बचाने के लिए आए या नहीं आए ना? बोले नहीं आया, मैं समय में ही आया हूँ। बोले बस मुझे इतना याद है कि मेरे ऊपर जब भी दुखों का पहाड़ आया है, द्वारिका से मेरा कृष्ण आया है। तो बताओ आपकी माँ से बड़ी मैं हूँ कि नहीं हूँ? भगवान ने कहा बात तो ठीक कह रही हैं आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। बोले ठीक है प्रभु, आप यदि मुझे देना चाहते हो ना, तो हे कृष्ण मेरी झोली दुखों से भर दे। तो मुझे दुख दे दो। बोले बुआ क्या बात कर रही हो? अभी तक तो आपका समय दुखों से गया है और अब सुख का समय आया, तो अब तो आप दुख मांग रही है। बोले नहीं नहीं, वो सुख में झाई पड़े जिसमें तू चला जाएगा कृष्ण, हमें तो आपका दुख ही चाहिए। क्यों मांगना चाहती है? तब कहा मुझे मालूम है कि जब आपके सामने मेरा दुख आएगा ना, तो आप द्वारिका में नहीं हमारे साथ रहेंगे, हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमें दुखों में साथ देने के लिए। और बात वही है ना कि जब कोई नहीं आता मेरे कान्हा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब दुख, भगवान ने कहा मैं समझ गया, मैं द्वारिका जा रहा था ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। सब प्रसन्न हो गए, भगवान रुक गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज सारे अपने अपने स्थान पर चले गए, अपने अपने कक्ष में चले गए। और आज भगवान रुके, ये किसके लिए रुके? पांडवों के लिए नहीं रुके, आज भगवान रुके हमारे पितामह के लिए। आज समय है ना, महाराज 62 दिन हो गए थे कुछ बिना खाए पिए बालों की सैया में पितामह लेटे हुए हैं। दक्षिणायन का समय गया, उत्तरायण आया, तब भी महाराज 72 दिनों से मेरे पितामह चिल्ला रहे हैं, हे कृष्ण कब आओगे? तो एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, पर जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना, एक बार आ जाओ ना। महाराज बहुत बुलाया। आज भगवान रात्रि में समाधि अवस्था में है, पितामह से बात कर रहे थे और इधर कथा का क्रम चेंज हो गया। इधर क्या हुआ? युधिष्ठिर जी बैठे बैठे महाराज उनकी दृष्टि सिंहासन की तरफ गई, हस्तिनापुर की सिंहासन की तरफ। महाराज हजारों आवाजें आ रही थी मार काट की, अरे धर्मराज अब तो तुम ठीक हो ना, सिंहासन के लिए तुमने हजारों लाखों करोड़ों नारियों की मांगों को भी तुमने उजाड़ दिया, अरे करोड़ों बहनों की कलाइयों को भी सूना कर दिया, करोड़ों माताओं की ममता का भी तुमने दमन कर दिया, अब तो तुम प्रसन्न हो। महाराज ऐसा भाव आया, ऐसा मोह हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर जी व्याकुल हो गए, रोने लगे और कहा अब क्या करूं? दौड़ करके भगवान के कक्ष में आए, द्वारपालों से पूछा भगवान क्या कर रहे हैं? द्वारपालों ने कहा भगवान अर्धरात्रि में समाधि में है। ओहो समाधि में है? बोले समाधि में? जाकर के जैसे आहट की आवाज आई, भगवान तुरंत जानेंगे। बोले आओ दादा क्या बात है मेरे भैया? कहा कृष्ण आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? बोले आप इतनी रात गए किसका चिंतन कर रहे हो?
बोले अपने भक्तों का। बोले एक कहे कोई ऐसा भक्त है ना, नाम बताओ ना कौन है। बोले बाणों की सैया में लेटा हुआ पितामह मुझे पुकार रहा है। होता है जो हमारे सयाने होते हैं ना, कई बार वो गलती करते हैं पर छोटा समझाना चाहते हैं, पर हमारे सयाने घर की क्या कहते हैं, तो मेरे सामने अभी छोटा था मुझे समझा रहा। भगवान को नहीं, युधिष्ठिर जी की ऐसा मोह हुआ, भगवान जानते हैं यही बीमारी अर्जुन को लगा था, तो मैंने गीता गा करके इसको समझाया था। अब इसको मैं क्या करूं, अब इसको समझाने वाला तो बाणों की सैया में लेटा है। चलो पितामह के पास में आपके सारे सवालों का जवाब वही देंगे। और महाराज आज पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के जैसे भगवान पितामह के पास में गए, और भगवान नहीं कह रहे, कौन गया? बोले जब आगे से तो पिता महाराज पांडवों के पीछे भगवान बहुत दूर पे खड़े थे, परंतु पितामह ने किसी को नहीं देखा और आवाज डाली, आओ केशव दूर क्यों खड़े हो। सब चकित रह गए। उत्तरायण का समय था, दक्षिणायन गया था, उत्तरायण का समय आया, यही समय था। और जैसे उत्तरायण का समय आया, सारे महात्मा साधु संत पितामह की सैया के पास में खड़े थे। सबने पूछा पितामह आपको कैसे पता चला कि कृष्ण आए हैं? हंसने लगे। अरे जिसको प्रेमी के पदचाप का एहसास ना हो वो प्रेमी, जिसको प्रेमी के आने के पदचाप का एहसास ना हो प्रेमी कैसा? बोले कैसे समझे? कृष्ण आए सामने। बोले दादा बताओ ना कैसे समझ में आया कि मैं आया? बोले अरे तेरी आहट तो एक बार भूला था तो महाभारत का दृश्य चेंज हो गया, और तब से मैं तेरे पदचापों को अपने मस्तक पर रख लिया था। याद है तुम्हें जब मैंने भरी सभा में दुर्योधन ने मुझे व्यंग मारा था कि अरे हमारे यहाँ की सैनिक कुछ तो खाते हमारा है और बजाते पांडवों का है, तब मैंने कहा था दुर्योधन तेरा निशाना मेरी तरफ है ना, तू क्या कहना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े महारथी होते हुए पांडवों का बालवाका नहीं हो रहा है और तुझे मरने की चिंता है। तब मैंने उस समय पर दुर्योधन को कहा था जा तुझे मरने का चिंता है ना, तो एक काम कर मैं तुझे अमरत्व का वरदान देता हूँ, पर प्रातः काल के समय तू अपनी पत्नी भानुमति को भेजना और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। जब तक पिता के शरीर पर जान रहेगी तब तक तेरा बालवाका नहीं होगा और मैं कल एक पांडव को मारूंगा। ठीक है? आज महाराज प्रतिज्ञा हुई, पितामह प्रतिज्ञा ले लेते थे तो सूर्य को भी अस्त होना पड़ता था साहब। इन्होंने अपने गुरु परशुराम को ही परास्त कर दिया था, इतने तेजस्वी थे। अब तो महाराज सारे यहाँ तक पांडवों में नहीं कौरवों की सभा में भी हाहाकार हो गया, क्योंकि कौरवों की सेना थे तो कौरवों की तरफ, परंतु प्रेम पांडवों से था। उन्हें धर्म को हर कोई मानता था। आज महाराज भगवान सायंकाल का समय हुआ, कोई सो नहीं रहा, परंतु इधर देखा तो अर्जुन जी खराटे लगा करके सो रहे हैं, द्रौपदी जी खराटे मार करके सो रही हैं, सारे पांडव सो रहे, भगवान जग रहे। दौड़ करके अर्जुन की सभा में महाराज कक्ष में प्रभु गए, अर्जुन को जगाया। अर्जुन क्या बात है, सो रहे हो तुम? बोले केशव क्या बात है, सोने दो ना, दिन भर तो तुम युद्ध करवाते हो अपने हिसाब से, सोने भी नहीं देते हो। बोले तू आज सो जाएगा ना तो सोता ही रह जाएगा, तुझे मालूम नहीं कि प्रतिज्ञा किया है पितामह ने? बोले मालूम है। बोले तुझे मालूम है किसको मानेंगे, क्योंकि और तो कोई सामना करने वाला नहीं है तेरे सिवा। बोले मुझे मानेंगे, पर तू भी फिर भी सो रहा है। देखो कितना अच्छा कहा केशव, जिसके लिए तू जाग रहा है ना उसको जागने की क्या जरूरत है, मालूम है मेरा कृष्ण जाग रहा है। और वास्तव में अर्जुन जी फिर से पैर फैला के सो गए, बहुत जगाया नहीं जागे। भगवान दौड़ करके गए द्रौपदी के पास में, बहन सो रही हो तुम? बोले केशव इतनी रात क्या बात है? बोले तुझे मालूम है कल प्रतिज्ञा नहीं है? बोले हाँ। यही प्रश्न महाराज पूछा, यही उत्तर दिया द्रौपदी ने, आप जगते रहे हो ना प्रभु? बोले मेरे जगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये समाधि की प्रतिज्ञा किसी और की होती ना तो मैं तो बना लेता, परंतु ये प्रतिज्ञा पितामह की है, मैं ही सामना करने वाला, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? बोले एक काम कर, चल कर श्रृंगार और लगा चंदन, लगा टिकली, भर मांग, लाल जोड़ा पहन, चल मेरे साथ। कहाँ जा रहा है? बोले पितामह के पास में। बोले मैं नहीं जाने वाली हूँ, बाबा बहुत खतरनाक है। बोले कुछ भी हो तुझे जाना है, पर बोलना नहीं, ठीक है ना?
अब महाराज जैसे चलने को बारी हुई, भगवान हुए ना तो उजेला था चंद्रमा का, तो एक दासी ने देख लिया। अब किसकी दासी थी? वो कौरवों की दासी थी। कौरवों की दासी ने कहा जय हो भगवान आपकी। बोले दासी एक काम कर, तूने तो मुझे पहचान लिया और मेरे स्वरूप को, एक काम कर तू अपना ये दुपट्टा मुझे ले दे। और उस दासी का दुपट्टा भगवान ने ओढ़ा और जैसे महाराज शिविर में प्रवेश हुआ, जूतियों की आवाज जैसे आई द्रौपदी की, भगवान ने कहा द्रौपदी रुक, क्या बात है? बोले जूती उतार। और जैसे महाराज पद चापों को उतारा, भगवान ने इतने आत्म भाव से द्रौपदी की जूतियों को लिया और अपने उस दुपट्टे में संभाल करके दबा लिया। आहा क्या द्रौपदी बोलने नहीं, तुझे बोलने से प्रणाम करना है। तुझे आयुष्मान कहे ना मत उठाना, तुझे पुत्रवती वाले कहे ना मत उठाना, जब तक ये ना कहे बेटी तेरा अखंड सुहाग रहे, जय सौभाग्यवती हो, तब उठाना, पर बोलना नहीं। क्या कभी तू चंचल बहुत है, अग्नि की पुत्री है ना, तू चंचल है, बोलना नहीं। बोले चिंता मत करो प्रभु, मैं नहीं बोलूंगी। पर अंदर गया और इधर कवि कहता है कि महाराज 2 बजे का समय था और पितामह की समाधि लगी थी, भगवान का चिंतन चल रहा था, माला हो रही थी। द्रौपदी आई, पायल बिछुआ, महाराज चूड़ियों की आवाज, पितामह को लगा भानुमति आई। और इधर दुर्योधन ने भी भानुमति से कहा कि जाओ, पर भानुमति ने कहा कि 10 बजे युद्ध चालू होता है, 8 बजे जाऊंगी, नींद नहीं डिस्टर्ब करूंगी। हाँ मैं नींद नहीं डिस्टर्ब करने वाली, मैं 8 बजे जाऊंगी। और इधर तभी तो कहते हैं जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। वो जो जागा मुसाफिर भोर भई, अब राय ने कहा तू सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। और इधर कवि कहता है कि उस अर्धरात्रि की बेला में भीषम की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि। बिल्कुल महाराज भगवान के चरणों में लीन था। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के।